हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिग सर इंग्लिश क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सोशल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, आपको बहुत ही मदद करेंगे। तो बिना देर किए हुए हम अपनी पहले क्वेश्चन में आते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन ये देखिए, सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं क्लास 10। ठीक है, जो आपकी OMR शीट होती है वो आपकी 20 नंबर की होती है। तो 20 नंबर की OMR शीट के ही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है लैटेराइट मिट्टी का रंग होता है। मतलब आपसे लैटेराइट मिट्टी का रंग पूछा गया है कि लैटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है। अगर आपने सोशल साइंस पढ़ी होगी, आपको इंटरेस्ट है सोशल साइंस में, तो आपको जरूर ये क्वेश्चन बन जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या कहता है हमारा। पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा ऑप्शन है काला, तीसरा देखिए तीसरे में तो ये मिट्टी का नाम ही दिया है तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब इन दो में से एक ऑप्शन हमारा राइट है, जो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है। तो आप लोग बताइए लैटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है। सबको पता है लैटेराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, मृदा अपरदन है। मतलब आपसे मृदा अपरदन के बारे में पूछा गया है कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते, ऑप्शन देख लेते हैं हम अपने। मृदा का जमाव होना, दूसरा है जैव तत्वों का मृदा में परिवर्तित होना, तीसरा है मृदा को नदी में बहाकर, चौथा है मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया। तो आपको बताना है इन चारों में से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन है, देखो अपरदन का मतलब ये होता है कि मृदा को क्षति पहुंचती है, उसको नुकसान होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा? हमारा राइट ऑप्शन जाएगा घ, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को ही मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है सतत कोशीय विकास है। सतत कोशीय विकास आपसे पूछा गया है, क्या होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। का ऑप्शन है हमारा सतत विकास होते रहना, दूसरा है विकास तो हो लेकिन पर्यावरण का किसी भी प्रकार से नुकसान ना हो। बहुत अच्छी लाइन लिखी है। अगला देख लेते हैं, विकास में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न होना, चौथा है कई वर्षों से होने वाला विकास। देखो सतत विकास पूछा गया है तो कई वर्षों से होने वाला विकास, ये ऑप्शन हमें ठीक नहीं लग रहा है। और विकास में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न होना, अब ऐसा तो यानी विकास होगा तो बाधा तो उत्पन्न होगी। ठीक है, तीसरा है विकास तो हो लेकिन पर्यावरण का किसी भी प्रकार से नुकसान ना हो। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट जाता है क्योंकि सतत कोशीय विकास पूछा गया है। तो विकास तो हो लेकिन पर्यावरण का कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है खा, विकास तो हो लेकिन पर्यावरण पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर पाई जाने वाली मृदा। मतलब जो पूर्वी क्षेत्र के तट हैं उसमें जो नदी डेल्टा होता है उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये पूछा गया है। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन हमारा है रेतीली मृदा, दूसरा है जालोर मिट्टी, और ऑप्शन देख लेते हैं। दो ऑप्शन हमारे इधर है, पर्वतीय मृदा, काली मृदा। तो अब बताइए हमारा राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। क्या पूछा गया था हमसे?
हमसे ये पूछा गया है पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो बिना देर किए हम इसका आंसर आपको बता देते हैं, जालोर मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्खात भूमि कैसी होती है। उत्खात भूमि कैसी होती है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन देखिए क्या कहता है। पहला ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन है ऐसी भूमि जो पठारी भागों में बंजर होती है। देखो पठारी भाग की भूमि बंजर तो होती है, ये तो सही है। दूसरा ऑप्शन है खुदी मिट्टी को उत्खात भूमि कहा जाता है। तीसरा है ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती। चौथा है पहाड़ी भागों में भूस्खलन वाले क्षेत्र। तो बताइए हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? उत्खात भूमि किसे कहते हैं? क्या लगता है आपको चार में से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट जाएगा? तो हमारा देखो पहला ऑप्शन गलत है, ऐसी भूमि जो पठारी भागों में, ये राइट आंसर हो ही नहीं सकता। दूसरा है खुदी भूमि को उत्खात भूमि कहते हैं, ये भी गलत है। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती है, ये वाला आंसर हमारा सबसे राइट है। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती है, ठीक है, वो उत्खात भूमि कहलाती है। तो इसका कनेक्शन इस वाले ऑप्शन से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6, मृदा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। मृदा, मृदा का मतलब होता है मिट्टी। ठीक है, तो पूछा गया है आपसे कि मृदा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है, ये पूछा गया है आपसे। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है जैव संसाधन, दूसरा है अवनीकरण योग्य संसाधन, तीसरा है नवीनीकरण योग्य संसाधन, चौथा है संभावित संसाधन। तो बताइए हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? मृदा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? तो ये हमारा संभावित संसाधन और दोबारा पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मृदा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? पहला गलत है, जैव संसाधन नहीं है, अवनीकरण ये भी नहीं है, नवीनीकरण योग्य संसाधन है। कैसा है? नवीनीकरण योग्य। ठीक है, चौथा भी गलत है। तो मृदा कैसा संसाधन है? नवीनीकरण योग्य संसाधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा है। मतलब जो नदियों द्वारा लाई गई अवसाद होती है, अवसाद से निर्मित मृदा, मतलब आपसे मृदा पूछा गया है। कैसी मृदा पूछा गया है? नदियों द्वारा लाए अवसाद से बनी मृदा क्या होती है, कौन सी होती है? पहला ऑप्शन देख लेते हैं, पर्वतीय मृदा होती है क्या, दूसरा है रेतीली मृदा, तीसरा है जालोर मृदा, चौथी है काली मृदा। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा राइट जाएगा? अगर आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन में हमको आंसर बताइएगा, वरना हम तो बता ही दे रहे हैं। ठीक है, 7 का है हमारा पर्वतीय मृदा नहीं है। नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित मृदा पूछा गया है, तो पर्वतीय ये नहीं है, रेतीली ये भी नहीं है, जलोढ़ मिट्टी, हाँ जलोढ़ मृदा होती है। क्या होती है? जलोढ़ मृदा, ये भी नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन 7 का राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा होती है जलोढ़ मृदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है हमारा। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन मरुस्थलीय मृदा की विशेषता नहीं है? देखो नहीं पूछा गया है, क्या पूछा गया है? नहीं। निम्नलिखित में से कौन मरुस्थलीय मृदा की विशेषता नहीं है? नहीं पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर का है मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है, ये विशेषता होती है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया है? नहीं होती है, ये पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सी मरुस्थलीय मृदा की विशेषता नहीं है? और इसमें बताया गया है मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ठीक है, अगला ऑप्शन देख लेते हैं क्या कहता है अगला ऑप्शन।
ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। फिर है कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। और ये है मरुस्थलीय मृदा काफी उपजाऊ होती है। तो हमें हमारा राइट ऑप्शन मिल गया है, क्योंकि जो हमारी मरुस्थलीय मृदा होती हैं वो उपजाऊ नहीं होती हैं। ठीक है, उपजाऊ नहीं होती हैं। तो हमारा राइट आंसर है ये नहीं। नहीं पूछा गया था ना आपसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित होने वाली मृदा निम्नलिखित में से कौन सी है? मतलब ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित होने वाली मिट्टी पूछा गया है आपसे। काली मिट्टी है क्या, लैटेराइट मिट्टी है, या जलोढ़, या फिर लाल? बताइए कौन सी मृदा है जो ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित होने वाली मृदा है? तो हमारा राइट ऑप्शन होगा, कौन सा होगा बताइए जल्दी से। हमारा राइट ऑप्शन है काली मृदा। कौन सा? काली मृदा। बाकी ये सारी ऑप्शन हमारी गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उत्पत्ति के आधार पर क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 10 में उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है, ये पूछा गया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का, किसका? संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है, ये पूछा गया। देखो ये आपका आया था 2024 में, शायद हो सकता है 2025 में भी आ जाए। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए। पहला ऑप्शन है केवल जैव, केवल अजैव। फिर है जैव और अजैव, मतलब जैविक और अजैविक। और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन ये भी नहीं है, क्योंकि क्या पूछा है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से वर्गीकरण पूछा गया है। तो देखो जैव अजैव ये भी नहीं है, क्योंकि संसाधन हमारे जैविक भी होते हैं और अजैविक भी होते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ग, क्योंकि जैविक भी है और अजैविक भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए थोड़ा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन देखते हैं। का में लिखा है नवीनीकरण योग्य, दूसरा है प्रभाव, तीसरा है जैव और चौथा है अवनवीनीकरण योग्य। बताइए लौह अयस्क जो होता है वो किस प्रकार का संसाधन है? तो हमारा पहला जो आंसर है वो गलत है, नवीनीकरण योग्य नहीं है। दूसरा प्रभाव ये भी नहीं है, चौथा भी नहीं है, सॉरी तीसरा भी नहीं है। चौथा आंसर हमारा राइट है, अवनीकरण योग्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? कौन सी मृदा? काली मिट्टी किस राज्य में? देखो निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में पाई जाती है क्या? दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा राजस्थान, चौथा झारखंड। पूछा क्या गया है? काली मिट्टी पूछा गया है किस राज्य में पाई जाती है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? जम्मू कश्मीर होगा क्या? नहीं होगा। महाराष्ट्र हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये भी गलत और ये भी गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो पूछा गया है आपसे संसाधन की उत्पत्ति के आधार पर प्रकार बताना है। मतलब जो आपके संसाधन है उनके प्रकार बताने हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। देखो आपको ना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने होंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो ना क्वेश्चन इतनी टफ लैंग्वेज में लिख देता है कि आप लोग को बनता तो होगा लेकिन समझ में नहीं आएगा कि क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखा है संसाधन की उत्पत्ति के आधार पर प्रकार बताने हैं। मतलब किसके प्रकार बताने हैं? संसाधन के प्रकार। और किसके आधार पर बताने हैं? उत्पत्ति के आधार पर बताने हैं। तो बताइए, पहला है जैव अजैव, दूसरा है नवीनीकरण अनवीनीकरण, तीसरा है प्राकृतिक और मानव निर्मित, चौथा है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा?
तो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन होगा का। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, संसाधन जो होते हैं वो जैविक भी होते हैं और अजैविक भी होते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जैविक और अजैविक दोनों। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आज की क्लास हम इधर ही खत्म करते हैं। बाकी आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करिए। धन्यवाद।